कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो लड़ाई होती है अपने ही दिमाग से। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, और दूसरी आवाज हर बार डर पैदा करती है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेरी जिंदगी कभी नहीं बदली तो। और धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया है, एक ही दुनिया में कुछ लोग इम्पॉसिबल चीजें अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग जीरो से शुरू करके करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग मौत के करीब पहुंचकर भी वापस खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी एवरेज ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जोसेफ मर्फी कहते हैं, इसके पीछे एक हिडन पावर काम करती है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी शक्ति जो साइलेंटली 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को शेप कर रही है। तुम सो रहे हो, फिर भी वो एक्टिव है। तुम होपलेस फील कर रहे हो, फिर भी वो सुन रही है। और सबसे डेंजरस बात, वो हर उस चीज को सच मान लेती है जो तुम बार बार इमोशन के साथ सोचते हो। यही रीजन है कि कुछ लोग कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं और कुछ लोग फियर। इस किताब में जोसेफ मर्फी माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिक यूज करता है, क्वेश्चंस पूछता है, डिसीजंस लेता है। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, जो हैबिट्स कंट्रोल करता है, बिलीफ्स स्टोर करता है, ऑटोमेटिक एक्शंस चलाता है। ऑथर कहते हैं, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% पावर यूज करता है, बाकी 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और सक्सेसफुल लोग वो दोनों माइंड्स को साथ यूज करते हैं, यानी 100% पोटेंशियल। जोसेफ मर्फी एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं, कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरे जहाज की ताकत है। कैप्टन डायरेक्शन देता है, लेकिन शिप को चलाने की असली पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शंस देते हैं। मैं अनलकी हूं, मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड इन सब को सच मानकर उसी हिसाब से रियलिटी क्रिएट करने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सवाल नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। यही रीजन है कि ऑथर कहते हैं, योर विश इज योर प्रेयर। मतलब जिस चीज को तुम बार बार फील करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग प्रे तो करते हैं, लेकिन बिलीव नहीं करते। वर्ड्स कुछ और होते हैं और इमोशंस कुछ और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, लॉजिक की नहीं। यही रीजन है कि अफर्मेशंस भी अक्सर फेल हो जाते हैं। अगर तुम बार बार बोलो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, तो कॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली बोलेगा झूठ। और फिर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, अफर्मेशंस बिलीवेबल होनी चाहिए। जैसे, मैं हर दिन फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। ऐसे अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड आसानी से एक्सेप्ट करता है। इस किताब में एक सिंगर की कहानी बताई गई है। उसे स्टेज फियर था, लोगों के सामने जाते ही उसके हाथ कांपने लगते थे। लेकिन उसने एक टेक्निक यूज की। वो रोज खुद से कहती थी, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। और सिर्फ बोलती नहीं थी, वो उसे फील भी करती थी। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट करने लगा, और वही लड़की कंपटीशन जीत गई। यही विजुअलाइजेशन की पावर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन्ड चीजों में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम बार बार किसी इमेज को इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है। यही रीजन है कि एथलीट्स, स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स सब विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। निकोला टेस्ला भी पहले अपने इन्वेंशंस को माइंड में विजुअलाइज करते थे। वो पूरे इन्वेंशन को मेंटली रोटेट करके देखते थे, फिर रियलिटी में बनाते थे। और बेंजीन रिंग डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट फ्रेडरिक केकुले को भी उसका आंसर सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन से मिला। उन्होंने ड्रीम में एक स्नेक देखा जो अपनी ही टेल खा रहा था, और वहीं से उन्हें बेंजीन रिंग का सर्कुलर स्ट्रक्चर समझ आया। मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, वो आइडियाज भी देता है, सॉल्यूशंस भी देता है, क्रिएटिविटी भी देता है। इस किताब में मॉरिस गुडमन की रियल स्टोरी भी बताई गई है। प्लेन क्रैश के बाद उसकी 100 से ज्यादा बोन्स टूट चुकी थीं। डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी थी,
लेकिन उस इंसान ने होप नहीं छोड़ी। वो रोज इमेजिन करता था कि क्रिसमस के दिन वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा। 8 महीने तक उसने वही इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखी और इमेजिन करो, वो सच में अपने पैरों पर चलकर बाहर निकला। यही सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर है। इस किताब में एक और वुमन की कहानी बताई गई है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से सफर कर रही थी। उसने बार बार खुद से कहा, मैं सेफ हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं हील हो रही हूं। धीरे धीरे उसकी बॉडी रिकवर होने लगी और एक टीबी पेशेंट ने सिर्फ एक एफर्मेशन से खुद को हील किया, आई एम परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी एंड कंप्लीट। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बॉडी वही फॉलो करती है जो माइंड डीपली बिलीव करता है। यही रीजन है कि नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे बॉडी को भी वीक करने लगते हैं। इसलिए ऑथर नेगेटिव न्यूज और नेगेटिविटी से दूर रहने की बात करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर थॉट, हर फियर, हर सेल्फ टॉक, और यही प्रोग्रामिंग धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनती है। इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन शायद यही है, सोने से पहले के लास्ट 5 मिनट्स। ऑथर कहते हैं, रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड लगभग 95% एक्टिव होता है और यही समय होता है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का। टेक्निक क्या है? अपना गोल पेपर पर लिखो, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करो, फिर 10 डीप ब्रेथ्स लो, माइंड काम करो, ईयरफोन्स लगाओ और उस मैसेज को रिपीट मोड में सुनो। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, उस गोल को फील करना है, विजुअलाइज करना है, जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी बन चुका हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस सबसे जल्दी एक्सेप्ट करता है। यही आस्क, बिलीव, रिसीव फॉर्मूला है। आस्क, जो चाहते हो उसे क्लियरली मांगो। बिलीव, फील करो कि वो तुम्हारा है। रिसीव, ट्रस्ट करो कि सही टाइम पर वो तुम्हारी रियलिटी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग बीच में डाउट करना शुरू कर देते हैं और डाउट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को वीक कर देता है। इस किताब में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है। आउटर वर्ल्ड मतलब लोग, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, लेकिन इनर वर्ल्ड तुम्हारी थॉट्स, बिलीफ्स, सेल्फ टॉक। और ट्रुथ क्या है? तुम्हारी आउटर लाइफ तुम्हारी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर नेगेटिविटी है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगेंगी। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है तो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज लगेंगी। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड योर डेस्टिनी चेंजेस। इस किताब में रिलेशनशिप्स पर भी डीप लेसन दिया गया है। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें तो पहले तुम्हें दूसरों को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें लव करें तो पहले तुम्हें लोगों के लिए अच्छा फील करना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हीट भी मल्टीप्लाई करता है और लव भी। ऑथर कहते हैं, फॉरगिवनेस हीलिंग की तरह काम करता है। जब तुम किसी से हेट करते हो तो सबसे ज्यादा डैमेज खुद को करते हो। इसलिए पहले खुद को फॉरगिव करो, फिर दूसरों को, तभी पीस आएगी। इस किताब में हैबिट ब्रेकिंग का भी फॉर्मूला बताया गया है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। मतलब हर हैबिट का एक ट्रिगर होता है, फिर रूटीन होती है, फिर रिवॉर्ड मिलता है। अगर बैड हैबिट छोड़नी है तो ट्रिगर पहचानो, रूटीन बदलो, रिवॉर्ड रिप्लेस करो। फियर रिमूव करने की टेक्निक भी अमेजिंग है। एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया था और पानी से डरने लगा। ऑथर ने उसे डीप ब्रीदिंग, काम, इमेजिनेशन, स्विमिंग विजुअलाइजेशन करवाई। धीरे धीरे उसका फियर चला गया और वो स्विमिंग सीख गया। मतलब माइंड वही बनता है जो तुम रिपीटेडली इमेजिन करते हो। जोसेफ मर्फी सक्सेस के 3 स्टेप्स भी बताते हैं। पहला, वो काम करो जो दिल से पसंद हो। दूसरा, एक फील्ड में मास्टर बनो। तीसरा, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी भला सोचो, क्योंकि रियल सक्सेस सेल्फिश होकर नहीं मिलती। और शायद यही इस पूरी किताब का डीपेस्ट मैसेज है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को ग्रो करता है जिसे तुम बार बार इमोशन के साथ फीड करते हो। फियर फीड करोगे, फियर बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस फीड करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लव फीड करोगे, पीस बढ़ेगी। और ड्रीम्स फीड करोगे तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि आज की इस वीडियो ने तुम्हें तुम्हारे माइंड की हिडन पावर महसूस करवाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच लेकर आते हैं।